अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के दिल में बसा हुआ है एक ऐसा म्यूजियम जहां जाके आप जासूसों की कहानी देखते नहीं है बल्कि जासूसों की जिंदगी जीते भी। इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम आपको जासूसों की कहानियां दिखाता है, जासूसी के उपकरण दिखाता है और साथ ही आपको ले जाता है उस दुनिया में जिसके बारे में सिर्फ कल्पना की जाती है या फिल्मों में देखा जाता है। यहां वो हर चीज है जो जासूसों को कल्पना की दुनिया से बाहर लाकर, रोमांच की दुनिया से बाहर लाकर सामने से परिचय कराती है, रूबरू कराती है। ये है इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम। जैसे आप म्यूजियम में कदम रखते हैं, आपको दी जाती है एक नई पहचान, आपका नाम, आपका देश और आपका मिशन बदल जाता है। यह सिर्फ खेल नहीं है, यह आपको जासूस के मनोविज्ञान में ले जाता है। यहां आपकी जासूसी की क्षमता को परखा जाता है। क्या आप चेहरों को पहचान सकते हैं? क्या आप कोड को तोड़ सकते हैं? और क्या आप बिना पकड़े मिशन पूरा कर सकते हैं? म्यूजियम की दीवारों पर सिर्फ तस्वीरें नहीं है बल्कि असली जासूसों की दास्तानें हैं। वो लोग जिन्होंने अपने देशों के लिए जान दांव पर लगा दी। जहां आप सोवियत की केजीबी से लेकर ब्रिटेन की MI6 और अमेरिका की CIA तक की गुप्त कहानियां सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जासूसी सिर्फ कोट और टोपी तक नहीं है। आज की दुनिया में जासूस कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं, हैकिंग हो रही है, डिजिटल निगरानी हो रही है और ये सब भी इसी म्यूजियम में दिखाया गया है। और हाँ, यहाँ एक कोना है उन फिल्मों के लिए भी जिन्होंने हमें जासूसों से प्यार कराया, उनकी दुनिया से रूबरू कराया। जेम्स बॉन्ड की फिल्में, गैजेट्स, हॉलीवुड की कहानियां, सब कुछ यहाँ सजीव रूप में मौजूद है। और इसी के अंदर शामिल है भारत की फिल्म एक था टाइगर। यहां सिर्फ बड़ों के लिए, बच्चों के लिए भी छोटे एजेंट बनने का रास्ता खुल जाता है। वो सुरंगों में रेखते हैं, पजल सॉल्व करते हैं, मिशन पूरा करते हैं, स्पाई बैच जीतते हैं। ये म्यूजियम खुद भी एक रहस्य की तरह है। बाहर से इसकी आधुनिक ग्लास बिल्डिंग है और अंदर अंधेरे गलियारे जैसा गुप्त कमरे हैं, हाईटेक स्क्रीन है और जैसे आप किसी असली हेडक्वार्टर में शामिल हो रहे हो। स्पाई म्यूजियम आपको यह सिखाता है कि जासूसी की दुनिया सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। यह है रणनीति, बुद्धि और रहस्यों का खेल। यहां आकर आप जानेंगे कि असली स्पाई हमेशा छुपा रहता है लेकिन उसका असर इतिहास पर मौजूद रहता है। आइए आपको वो चीजें दिखाते हैं जो असल में जासूस इस्तेमाल किया करते थे, जिन्होंने इन उपकरणों का इस्तेमाल कर अपने मिशन को पूरा किया और अब वो इस म्यूजियम का हिस्सा बने हुए हैं। लिपस्टिक पिस्टल, किस ऑफ डेथ। देखने में एक आम लिपस्टिक की तरह लगती है लेकिन असल में मौत का हथियार है। सोवियत की KGB ने इसे बनाया था, किस ऑफ डेथ का नाम दिया था। एक ये पिस्टल है, लिपस्टिक नहीं है, जिसमें सिर्फ एक बार में एक ही गोली दागी जा सकती है और दुश्मन को खामोश किया जाता था। जासूसों के पास हमेशा रहता है आखिरी विकल्प, मौत। यानी जासूसी करना इतना आसान भी नहीं है। मौत को हमेशा साथ लेकर चलना पड़ता है। ये चश्मे सिर्फ देखने के लिए नहीं थे बल्कि इसमें छुपे थे साइनाइड कैप्सूल, ताकि पकड़े जाने पर रहस्य जुबान पर ना पाए। इनिग्मा मशीन, द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य। जर्मन सेना का एनिग्मा कोड, इसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था लेकिन एलन ट्यूरिंग और उनकी टीम ने इसे डिकोड कर इतिहास बदल दिया और ये जर्मनों की हार की बहुत बड़ी वजह बना। ये देखिए, हवाई जासूस, इसको पहला हवाई जासूस भी कह सकते हैं, कबूतर। इनके शरीर पर लगाया जाता था ऑटोमेटिक कैमरा जो उड़ते उड़ते दुश्मन की पोजीशनिंग की तस्वीर खींच कर लाता था। इसे भी इस म्यूजियम में दिखाया गया है। एक साधारण सिगरेट पैकेट लेकिन अंदर छुपा है कैमरा। जासूस सिगरेट पीने के बहाने दुश्मन की तस्वीरें उतार लेते थे। इस तरह के एक नहीं, बहुत सारे उपकरण हैं जो यहां मौजूद हैं। ऐसे ही उपकरण है ये जूता। ये जूता सिर्फ पहनने के लिए नहीं बल्कि इसमें छुपा था माइक्रोफोन। KGB ने अमेरिकी राजदूत के जूते में ऐसा ट्रांसमीटर लगा दिया था, उनकी बातें सुनी थी और अब ये इतिहास का हिस्सा बना हुआ है। इसी तरह ये सिक्के बाहर से बिल्कुल असली दिखते हैं लेकिन अंदर छुपा होता रहस्य, गुप्त संदेश या माइक्रोफिल्म। अब तो ये कॉमन हो गया, बटन होल कैमरा या पैन कैमरा, मतलब इस तरह के कैमरे तो बहुत कॉमनली मिलने भी लगे। लेकिन एक वक्त में ये टेक्नोलॉजी का शानदार उदाहरण हुआ करता था जिसको बड़ा बड़ा जासूस इस्तेमाल किया करते थे। इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम ये एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसको हम अक्सर फिल्मों में देखा करते थे, लेकिन ये फिल्में भी किसी न किसी रियल लाइफ कैरेक्टर के बेस पर बनती हैं। उन कैरेक्टर्स के बारे में इस म्यूजियम में बताया जाता है। इसके अलावा उन फिल्मों के अंदर इस्तेमाल की हुई कारें इस म्यूजियम के अंदर रखी जाती हैं, वो उपकरण रखे जाते हैं और ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्रिएट किया जाता है ताकि दुनिया भर के जो स्पाई रहे हैं, जिन्होंने इतिहास को बदल दिया, उनकी जिंदगी से दो चार हो सके, उनके खतरों से दो चार हो सके और उनकी तकनीक से दो चार हो सके। ये सब मिला के बनता है स्पाई म्यूजियम, जिसके अंदर अब एक था टाइगर ने भी अपनी जगह बना ली है। यहाँ इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहता, स्पाई बन जाता है, उस दुनिया को महसूस करता है बल्कि उस दुनिया को जीता भी है। और इसकी टिकट प्राइस भी आपको बता दें,
इसका टिकट प्राइस करीबन बैठता है 2700 से लेके 3000 रुपए के बीच में, डेज के हिसाब से अलग अलग होता है। यानी 3000 रुपए की टिकट लेके इस म्यूजियम को देखा जा सकता है वॉशिंगटन डीसी में।